धर्मपरायण नगरी नीमच में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को निर्जला एकादशी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। अल सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और देखते ही देखते ये भक्तिमय जनसैलाब में बदल गया। दिन भर मंदिरों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक आयोजनों की धूम मची रही, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। महिला भक्तों ने विशेष रूप से निर्जला व्रत का पालन किया, जिसमें अन्न और जल का पूर्णतः त्याग किया जाता है। व्रत समाप्ति पर इन माताओं और बहनों ने भगवान को जल से भरा कलश अर्पित कर अपने कठिन व्रत का पालन किया। शहर के सुप्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में तो सुबह से शाम तक धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी रहा। महिला मंडलों द्वारा आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने भगवान के भजनों में डूबकर आत्मिक शांति का अनुभव किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र पुरोहित ने निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व और व्रत कथा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह एकादशी वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसका कठोर तप सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। भक्ति और भजन में डूबे भक्तों ने इस पावन पर्व को अविस्मरणीय बना दिया, जो नीमच के धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का परिचायक है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है, जो शास्त्र के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, ब्रह्म पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार आज के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। बिल्कुल जल नहीं पिया जाता है और इसी प्रकार इस व्रत को किया जाता है। आज का जो ये व्रत है, ये भीम भैया ने रखा था, इसलिए इसका नाम भीम एकादशी भी है और निर्जला एकादशी भी है। आज के दिन सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आज के दिन जल का घड़ा भर करके उस पर एक पल्लव ढांक करके, आम का फल रख करके जो भक्त भगवान के समक्ष बैठ करता है, उसकी सर्व मनोकामना भगवान के द्वारा पूरी हो जाती है और माँ लक्ष्मी उस भक्त से बहुत प्रसन्न रहती है। आज के दिन जो तुलसी की मंजरी भगवान को भेंट करता है, उसको वो हमेशा भगवान के समीप रहता है। यही महत्व आज की इस एकादशी का है। जय राम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।